हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ क्लास 8 का एसएस बुक का चैप्टर नंबर 8 रोल ऑफ पार्लियामेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। स्टूडेंट, आप सभी को मालूम है कि भाई इंडिया एक कौन सी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आपको पता ही है कि भाई जिसको जो चीज़ें करनी हो वो लोग कर सकते हैं, यानी हर एक के पास हर एक चीज़ों के राइट्स होते हैं। पर ये सभी राइट्स को क्या है, किसी के अंडर में चलाए जाते हैं। यानी एक्चुअली हमारे पास फ्रीडम है कि आपको राइट टू फ्रीडम बोल सकते हैं हम लोग, राइट टू एजुकेशन है हमारे पास, फिर राइट टू रिलीजन है, राइट टू लैंग्वेज है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको जो हमारी गवर्नमेंट ने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, यानी जिसके ऊपर हमको टोटली कोई चीज़ का एक्सप्लोइटेशन है ही नहीं, हम टोटली क्या है, फ्री हैं। पर उसके बावजूद जो हमारे इंडिया की पूरी सिस्टम चल रही है वो किसके अंडर में चल रही है, पार्लियामेंट में। हमारे यहाँ पे जो भी डिसीजंस होते हैं सब क्या होते हैं, पार्लियामेंट से लिए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अभी इंडिया के अंदर जब ये कोरोना की इफेक्ट हुई तो जो डिसीजन आया लॉकडाउन का, तो लॉकडाउन का जो डिसीजन आया वो भी कहाँ से आया था, पार्लियामेंट के अंदर पहले पास आउट हुआ। यानी पार्लियामेंट के अंदर लोगों ने सोचा होगा, जितने भी हमारे बड़े बड़े एमएलए हैं उन लोगों ने वहाँ पे डिसाइड करा होगा। आफ्टर दैट हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिसाइड किया था कि भाई इंडिया के अंदर क्या रहेगा, इतने टाइम के लिए लॉकडाउन रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में के अंदर ही डिसाइड होती हैं। तो इसी रिगार्डिंग इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया है उसके अंदर दिया ही है, हु गिव्स द पावर टू द गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट लॉज। The answer to this question depend on what type of government is in that particular country. In a democracy, supreme power is vested in the people and is exercised directly by them or by their elected agents. यानी एक्चुअली यही है कि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट को जो भी राइट्स मिलते हैं वो सभी राइट्स हमको किसके हिसाब से मिलते हैं, पार्लियामेंट से। यानी पार्लियामेंट के अंदर जो पहले डिसीजन लिया जाता है उसके बाद फाइनली उसके ऊपर ये लोग क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं। वर्क करने के बाद उसको फाइनली डिसाइड किया जाता है। आपको ही मालूम होगा ये एक्चुअली ये सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर है ना, बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। जैसे पहले राजा महाराजा के समय में क्या था कि राजा जो डिक्लेयर करते थे वही चीज़ क्या करनी पड़ती थी, सबको फॉलो करनी पड़ती थी। कि उनके नीचे उनके जितने भी स्लेवर्स होते थे सबको क्या करना पड़ता, वो चीज़ों को मानना पड़ता था। तो हमारे इंडिया में भी अभी यही सिस्टम चल रहा है कि जो भी चीज़ हमारे यहाँ पे डिसाइड होती है ना वो पार्लियामेंट के हिसाब से होती है। यानी पार्लियामेंट के अंदर जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो लोग इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। आफ्टर दैट डिसाइड होने के बाद उसके ऊपर क्या करा जाता है, वर्क किया जाता है। तो आपको जो सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो मैंने अभी एग्जांपल दिया एक किंग वाला, कि पहले के टाइम पे इस तरह से डिसीजन लिए जाते थे, वही आपको यहाँ पे बताया गया है। अब मैं देखिए यहाँ पे बात करूँ हमारे गुजरात के अंदर, द वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इन गुजराती इज लोकशाही। एक्चुअली डेमोक्रेसी को हमारे गुजरात के अंदर किस नाम से जानते हैं, लोकशाही। और अगर हिंदी में बोलूँ तो लोकशाही वो हिंदी में बोलते हैं, यानी लोगों के द्वारा चलने वाला शासन। यानी जिसको जैसा शासन चलाना वैसा चला सकते हैं, पर किसके अंडर में रह के, गवर्नमेंट के अंडर में रह के। Democratic government is for the people. It means the welfare of the people is the main aim of the government. Democracy is run by people as the representative elected by the people run the administration. एक्चुअली जो डेमोक्रेसी जो यानी हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट और ये सब जो चलाते हैं वो भी चला कौन रहा है, जितने भी मेंबर्स चला रहे हैं वो ऊपर सिलेक्टेड किससे हुए हैं, हमारे जैसे नॉर्मल जो पब्लिक होती है वही लोग क्या करते हैं, उनको सिलेक्ट कर रहे हैं और वही लोग हमारे लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। आपने देखा एवरी 5 ईयर्स पे हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन होते हैं, जिसके अंदर जितने भी आम आदमी है ना सभी लोग क्या करते हैं, उसके अंदर वोट डालते हैं अपने। वो वोट डालने के बाद उसके अंदर जो पार्टी सिलेक्ट होकर आती है, यानी हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे जो चीफ मिनिस्टर उनको हम ही लोग क्या कर रहे हैं, उनको सिलेक्ट कर रहे हैं और वही लोग हमारे लिए क्या करते हैं, फिर काम करते हैं। और देखिए हमारे इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। गवर्नमेंट दो टाइप की दी है, एक दिया है मोनार्ची एंड सेकंड इज अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर भी दो हैं, एक है प्रेसिडेंशियल और सेकंड इज अ पार्लियामेंट्री है। प्रेसिडेंशियल के अंदर भी दो आती है, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, जबकि पार्लियामेंट्री के अंदर भी आता है यूनिटरी और फेडरल। जबकि प्रेसिडेंट के अंदर देखिए यूनिटरी में आपको नीचे दिया हुआ है वापस, यूनिटरी एंड कोरिलेटेड पॉलिटिकल सिस्टम। अभी किस तरह चल रहा है वो आपको मैं आगे इसके बारे में बता रहा हूँ। फिर देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, Your school must have been organizing election for a school panchayat. Similarly, your class monitor also must have been selected. आई थिंक आप लोगों ने आपके स्कूल के अंदर भी कभी कभी है ना इलेक्शन करा होगा, जैसे क्लास के अंदर किसी मॉनिटर का सिलेक्शन करने के लिए। तो हमेशा कौन से मॉनिटर को क्लास के अंदर सिलेक्ट करा जाता है, जिसके अंदर हर एक चीज़ आप बोलते हैं ना, हर एक क्वालिटी मिलेगी, क्लास को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, उसका माइंड शार्प होगा, इंटेलिजेंस उसके अंदर ज़्यादा होगी। तो हमारे यहाँ पे भी जो भी गवर्नमेंट के अंदर हम जो भी पर्सन को सिलेक्ट करते हैं तो वो किस तरह हम लोग सिलेक्ट करते हैं, पहले उनकी पर्सनालिटी को देख के, उनकी इंटेलिजेंसी, उनके अंदर काम करने की कितनी स्किल है उसको देखकर हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर जो भी चीज़ चल रही है पार्लियामेंट्री के अंदर वो इसी वे में फॉलो किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। अब देखते हैं हाउ इज़ द पार्लियामेंट फॉर्म। अभी पार्लियामेंट बनती किस तरह है, तो देखिए उसके लिए भी आपको दिया हुआ है,
इंडिया हैज़ एडोप्टेड पार्लियामेंट्री फ्रॉम द डेमोक्रेसी। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। एक्चुअली पार्लियामेंट हमारे इंडिया के अंदर सबसे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी डिसीजन है, मेन डिसीजन, वो सब यहीं से पास आउट होते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। हमारे इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट है वो किसके हिसाब से चलता है? एक तो प्रेसिडेंट के हिसाब से, उसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के हिसाब से चलता है, जिसका आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नीचे डायग्राम जिसको दिया हुआ है। जबकि लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है, ये भी आप लोग एक याद रखिएगा। ओके, फिर पार्लियामेंट के अंदर देखिए हमारे यहाँ पे दिया है, लोकसभा के अंदर टोटल 545 मेंबर हैं, जिसके अंदर 26 सीट गुजरात की है। प्रेसिडेंट का तो पूरा शासन ही अलग रहता है। जबकि राज्यसभा के अंदर हमारे यहाँ पे 250 सीट्स है, जिसके अंदर गुजरात की कितनी सीट्स हैं? 11 सीट्स गुजरात की रिकवर है। द इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म पोस्ट इंडिपेंडेंस इज द सिंबल ऑफ ट्रस्ट ऑफ द पीपल। एक्चुअली जो इंडियन पार्लियामेंट का जो हमारे यहाँ पे सिंबल है वो किसके लिए दिया हुआ है? कि ट्रस्ट ऑफ पीपल, यानी हम ही लोगों ने इनको बनाया हुआ है। ये लोग डायरेक्टली सिलेक्ट होकर नहीं आए, इनको क्या करा गया है? हमारे द्वारा ही सिलेक्ट किया गया है। द मेन फीचर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन अ डेमोक्रेसी आर पीपल्स कंसेंट एंड देयर पार्टिसिपेशन इन आवर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट्री enjoys complete power since it comprises the elected representative of the nation। यानी इसके अंदर यही बता रहा है कि हमारे ये लोग जो भी काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू हमारे ही काम कर रहे हैं। हम लोगों ने इनको सिलेक्ट करके तो दिया है, फिर आफ्टर दैट 5 ईयर्स के लिए ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। एजुकेशन के अंदर कोई एक मिनिस्टर काम कर रहा होगा, कोई रेलवे में काम कर रहा होगा, कोई किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा होगा। इसी तरह हर एक जितने भी एमएलए हम लोग सिलेक्ट करते हैं, हर एक क्या करते हैं? किसी ना किसी सेक्शन में वो लोग काम किया करते हैं। चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं, उनके नीचे यहाँ पे फंक्शन भी दिए हुए हैं कि पार्लियामेंट के कौन कौन से फंक्शन है। देखो पहला ही दिया हुआ आपको, टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू इट। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना और गवर्नमेंट को जब कभी भी जरूरत पड़े तो उनको क्या करना? प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना। सेकंड, टू मेक अ लॉ एंड मेक अमेंडमेंट। किसी भी लॉ को बनाना, किसी भी कानून कायदे को बनाना, और अगर उसके अंदर कोई चेंजेस लग रहे हैं तो उसके अंदर चेंजेस करना, ये भी हक हमारे यहाँ किसका होता है? पार्लियामेंट का होता है। क्लियर हो गया? ओके, तो आई होप दैट आपको इतना टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके इसके दूसरे भी जो टॉपिक है वो कवर करने वाला हूँ। सो टिल देन बाय एंड स्टे ट्यून।